दोस्तों, जब कोई हिंदू इस्लाम पर टिप्पणी कर देता है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। जैसे नुपुर शर्मा के मामले में उदयपुर के कन्हैया लाल ने केवल नुपुर शर्मा के पक्ष में एक पोस्ट की थी, तो उसका नतीजा उसे क्या मिला आपको पता ही है। उनकी गला रेंदकर हत्या कर दी गई। लेकिन जब कोई इस्लामी हिंदू धर्म पर टिप्पणी करता है तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता। और जब कोई हिंदू अपनी बात उठाता है तो उसे मोदी का चमचा करार दे दिया जाता है और उसे गोदी मीडिया का टैग दिया जाता है। और ये टैग देने वाले भी हिंदू ही होते हैं। पिछले दिनों एक ऐसा ही वाकया बेगूसराय से हमारे सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम शिक्षक ने अपने स्टूडेंट्स को, जो कि छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें कहा कि सबसे पहले नमाज हनुमान जी ने पढ़ी थी और ये नमाज भगवान श्री राम ने उन्हें पढ़ाई थी। हनुमान जी तो मूर्ख थे, इसीलिए वह पहाड़ उठा लेते थे। वो भी एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट को ऐसी झूठी बातें बताना क्या शोभा देता है। आखिर पूरा मामला क्या है इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं करतार चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी संस्कृति। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धर्म को लेकर हो रही बयानबाजी के अखाड़े में जब देश भर में सभी धर्मों के ठेकेदार और नेता घमासान मचाए हुए हैं, तो बेगूसराय के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने भी इस विवाद में खुद को झोंक दिया है। गुरु गोविंद दोहू खड़े कांके लागू पाए, जिस शिक्षक को बच्चों का निर्माता कहा जाता है, वही शिक्षक अब धर्म की राजनीति में उलझकर अपने कर्तव्य से भटक गए हैं। बच्चों को पढ़ाने के बजाय देवी देवताओं का अपमान करते हुए हनुमान जी को मुस्लिम और मूर्ख करार दिया। दोस्तों, ये मामला पचवाड़ा प्रखंड क्षेत्र का है, यानी बेगूसराय का ही है। बेगूसराय के एक विद्यालय हरिपुर केदाराबाद का है। जियाउची नाम के शिक्षक ने छात्र छात्राओं को बताया कि भगवान हनुमान जी मुस्लिम थे और भगवान राम हनुमान जी को नमाज पढ़ाते थे। ये खबर सुनते ही गांव के लोग आक्रोशित हो गए। बाद में शिक्षक ने गलती मानते हुए माफ़ी मांग ली, लेकिन लोग अब भी आक्रोशित थे और उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि अगर ऐसे ही कोई हिंदू इस्लाम पर टिप्पणी कर देता है तो क्या केवल माफ़ी मांगने से ये लोग छोड़ देते? जियाउद्दीन नाम का शिक्षक इस स्कूल में 2016 से पदस्थापित है। उन्होंने बच्चों को गंगा नदी के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि गंगा नदी की शक्ति पर सवाल खड़ा करते हुए बच्चों को बताया गंगा नदी कोई देवी नहीं है, बल्कि वह एक नदी है। 7वीं क्लास के पढ़ने वाले मानव कुमार ने बताया कि जियाउची नामक शिक्षक ने क्लास में बताया था कि हनुमान जी मुस्लिम थे। हनुमान जी पढ़ने लिखने में भी मूर्ख थे। मूर्खता के कारण ही वो पर्वत उठा लाए थे। हनुमान जी मूर्ख है, वो पूरा पर्वत उठा लिया है। हनुमान जी गाली देते हैं हनुमान जी। कौन सा गाली दिए? नहीं, बोलता है कि बोलता हनुमान जी पूरा मूर्ख है, पढ़ने लिखने में पूरा। क्या नाम है? 7वीं क्लास की ही छात्रा साहिबा परवीन ने बताया कि जियाउची नामक शिक्षक ने बताया कि हनुमान जी को पहली बार भगवान राम ने नमाज पढ़ाई थी। रोशनी कुमारी ने भी अन्य छात्र छात्राओं की बातों से सहमति जताई। तो बाद में अभिभावकों ने इस मामले पर आक्रोश जताया, लेकिन शिक्षक के द्वारा माफ़ी मांगने के बाद यह मामला शांत हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या ये मामला सिर्फ माफ़ी मांगने जितना ही था? अगर कोई हिंदू शिक्षक इस्लाम पर टिप्पणी कर देता है या फिर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर देता है तो अब तक कई गले कट चुके होते। लेकिन इसके बाद भी इस मामले को दबा दिया गया और ये अधिक मीडिया में भी नहीं उछला। पर क्यों? क्या नुपुर शर्मा के मामले में भी ऐसा ही हुआ था? नुपुर शर्मा ने भी माफ़ी मांग ली थी, लेकिन फिर भी एक निर्दोष मेरे उदयपुर के भाई कन्हैया लाल की गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। क्यों? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? जब इन लोगों के इस्लाम के बारे में जब कोई लोग बोलते हैं तो वह गलत है, लेकिन जब वही बात हिंदू धर्म के बारे में बोली जाती है तो वह सही है। क्या हनुमान जी किसी के बाप की जागीर है? जो भी चाहेगा, जैसा भी चाहेगा वैसा बोल सकेगा। पूरे भारत में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं, लेकिन किसी ने भी मुखर होकर आवाज़ उठाने की नहीं सोची। दोस्तों, अगर आप आज गलत चीज़ को नहीं रोक सकते तो कल को 4 बातें और सुनने के लिए भी तैयार रहो। हिंदू हो या फिर मुसलमान, अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी को भी हनुमान जी पर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। हनुमान जी जो भी थे हमारे सामने हैं। उनके बारे में जो भी लिखा है वाल्मीकि रामायण में लिखा है। दोस्तों, कुछ समय पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बताया था, लेकिन वो एक योगी पुरुष है, अच्छे कार्य करते हैं। लेकिन उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान जी स्वयं रुद्र के अवतार हैं। केवल अपने फायदे के लिए हनुमान जी को दलित बताना अच्छी बात नहीं है।
वो दलित और स्वर्ण सबसे अलग थे, सबसे ऊपर थे। दोस्तों, इस विवाद में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि यदि हनुमान जी दलित है तो सभी हनुमान जी के मंदिर पूजा के लिए दलितों को सौंपे जाने चाहिए। इसके बाद सत्यपाल सिंह इस मामले में कूदे और उन्होंने हनुमान जी को आर्य बताया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी ये लोग एक बात भूल जाते हैं, हनुमान जी आर्य और अनार्य सबसे ऊपर है। और बुक्कल नवाब ने हनुमान जी को मुसलमान बताया और कहा कि ऐसे नाम सिर्फ मुसलमानों में ही होते हैं। योगी सरकार में एक मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने हनुमान जी को जाट बताया था। चेतन चौहान ने हनुमान जी को एक खिलाड़ी बताया था। दोस्तों, अब आप ही देख लो हनुमान जी क्या क्या बन गए। लेकिन सत्य बात तो यह है कि ये लोग भूल जाते हैं, हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त थे और राम रसायन उनके पास था। उन्हीं राम रसायन के दम पर वो आज भी अमर है। वो न ही जाट है, न ही दलित है, न ही आर्य है, न ही अनार्य है, न ही मुस्लिम है। वो इन सबसे ऊपर केवल भगवान शिव का अंश है और भगवान का अवतार तो हर परिस्थिति में इन सबसे ऊपर ही होगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। यदि आप भी मेरी तरह हनुमान जी को मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप यहां तक आ ही चुके हैं तो।